हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप लॉकडाउन में अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप रामायण तथा महाभारत जैसे सीरियल्स का आनंद भी ले रहे होंगे। दोस्तों, ये रामायण और महाभारत ऐसी कथाएं हैं जिसको हम बार-बार बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। हम कितनी बार भी देख लें, लेकिन हमारा मन नहीं भरता। तो आज मैं रामायण के एक विषय पर आपसे चर्चा करूंगी और वह विषय है कि श्री राम जी मृत्यु लोक को छोड़कर विष्णु लोक में कैसे गए। लेकिन इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूंगी कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की ओर। तो दोस्तों, रामायण में जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो उसमें श्री रामचंद्र जी जब विजयी हुए तो वो सीता व लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट गए। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद जब श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी सीता को देश निकाला दे दिया तो देवी सीता ने वाल्मीकि आश्रम में शरण ले ली तथा वहां लव कुश 2 पुत्रों को जन्म दिया। बाद में माता सीता ने अपने पुत्र लव कुश को श्री राम जी को सौंप दिया और वह अपनी जननी धरती में समा गई। श्री राम भगवान पृथ्वी पर 11,000 वर्ष तक रहे। जब वो 11,000 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तो एक दिन एक संत उनके महल में आए और उन्होंने राम से कहा कि मैं आपसे एक आवश्यक बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक वचन दें कि जब हम आपस में बात कर रहे होंगे तो हमें कोई भी ना देखे और ना ही हमारी बात सुने। अगर कोई देखता है या हमें सुनता है तो उसे आपको मृत्युदंड देना होगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा और भगवान राम उस संत को लेकर अंदर अपने कक्ष में चले गए और उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कक्ष के बाहर द्वारपाल की जगह पर खड़े होने का आदेश दिया। दोस्तों, जब लक्ष्मण द्वारपाल की जगह पहरा देने लगे तो उसी समय उस साधु ने भगवान राम को बताया कि वह स्वयं काल हैं और ब्रह्मा जी ने उसे आपके पास भेजा है और कहा है कि जो आपने 11,000 वर्ष मानव के रूप में पृथ्वी पर रहने की अवधि निश्चित की थी वह अब समाप्त होने वाली है। क्या आप पृथ्वी पर और रहना चाहते हैं या अपने विष्णु लोक में अपने धाम में वापस आना चाहते हैं? जब काल श्री राम के साथ यही बातें कर रहे थे तो तभी वहाँ पर दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने भगवान राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। द्वारपाल के रूप में खड़े लक्ष्मण ने उन्हें राम भगवान से मिलने के लिए मना कर दिया। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित स्वभाव के थे और उन्होंने लक्ष्मण से पुनः कहा कि आप श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दे दें। जब लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि वह श्री राम के आदेश के अनुसार अंदर नहीं जा सकते, आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब यह सुनकर दुर्वासा ऋषि को और क्रोध आ जाता है और वह लक्ष्मण से कहते हैं कि श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो, नहीं तो मैं श्री राम सहित सारे सूर्यवंशियों को श्राप दे दूंगा और सारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर लक्ष्मण जी असमंजस में पड़ गए। यदि वह श्री राम के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा और यदि ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना भगवान राम को नहीं देते तो वह उनके सारे कुल को सर्वनाश कर देंगे। अंत में लक्ष्मण जी ने सोचा कि सारे कुल का विनाश होने की बजाय क्यों ना मैं अकेले ही मृत्यु को स्वीकार कर लूं। दोस्तों, जब काल और भगवान राम का वार्तालाप चल रहा था तभी लक्ष्मण कक्ष के अंदर भगवान श्री राम जी के पास गए और उन्हें ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना दी। संत वहां से चले गए और श्री राम दुर्वासा ऋषि से मिलते हैं और उन्हें आदर सहित उनको आवभगत करते हैं और अंदर बिठाते हैं। दुर्वासा ऋषि से बातचीत के बाद जब वे चले गए तो श्री राम भगवान ने जो काल को वचन दिया था
कि जो भी उनकी बातचीत के दौरान आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सोचकर भगवान राम बहुत परेशान और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस वचन के अनुसार उन्हें अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भी उन्हें अपने वचन का पालन करने के लिए कहते हैं कि लक्ष्मण का त्याग कर दो, और क्योंकि किसी भी साधु पुरुष का त्याग करना उसके मृत्यु दंड देने के समान ही माना जाता था। तब गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर श्री राम भगवान ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया और उसे देश निकाला दे दिया। अब रामचंद्र जी के परित्याग करने के बाद लक्ष्मण वहां से रोते रोते चले जाते हैं और सीधे सरयू नदी में जाकर खड़े हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर जल मग्न यानी कि जल समाधि ले लेते हैं। तब सभी देवी देवता उन पर फूल बरसाते हैं और देवराज इंद्र उनके शरीर को लेकर सीधे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी का पृथ्वी लोक से अंत हो जाता है। दोस्तों, लक्ष्मण के मृत्यु लोक से जाने के पश्चात श्री राम बहुत उदास रहने लगे, क्योंकि वे अपने भाई लक्ष्मण के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। तब कुछ दिनों के बाद भगवान राम ने भी पृथ्वी लोक को छोड़ने का निश्चय कर लिया। तब राम भगवान ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों तथा उनके भाइयों को सौंप दिया और वह सरयू नदी की ओर चल पड़े। सरयू नदी पर पहुंचकर भगवान राम ने अपने गुरुजनों तथा संबंधियों से अंतिम विदा मांगी और फिर भगवान श्री राम सरयू नदी के जल में प्रवेश कर गए और जलमग्न होकर नीचे चले गए। परंतु थोड़ी देर बाद वे फिर श्री हरि के रूप में जल पर प्रकट हुए और उन्होंने सभी भक्तों को अपने दर्शन दिए। इस प्रकार भगवान राम ने अपना नर रूप त्याग कर विष्णु रूप धारण कर लिया और वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान किया। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि भगवान श्री राम मृत्यु लोक को छोड़कर कैसे विष्णु लोक में गए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।